सबको नमस्कार। आपके न्यूज़ का एपिसोड 842 1 अगस्त 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in the Indian politics, AP government's leaders in governance, public policy, entrepreneur governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies. Please follow आपकी न्यूज़ ऑन एक्स हैंडल। अभी दिल्ली का समाचार इस प्रकार है। कनॉट प्लेस में, सदर बाजार में, कई जगह में दिल्ली में रोड में के अंदर सीवर और रेन वाटर जो है बह रहा है। ये वाटर दुकानों के अंदर आ चुका है और घरों के अंदर आ चुका है और कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, हजारों करोड़ों का, सैकड़ों करोड़ों का, लेकिन ये डी सिल्टिंग के लिए दिया गया है, लेकिन काम कुछ हुआ नहीं है। संजय सिंह ने दिल्ली में बोला था पार्लियामेंट के बाहर, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था कई सारे चीज उनका भाषण में, वो बहुत बोरिंग था और बहुत थकाऊ भाषण, क्योंकि पीएम मोदी ने जो सवाल उठाया गया था पार्लियामेंट में उसका कोई जवाब नहीं दिया। टेररिस्ट 200 किलोमीटर इंडिया के अंदर आके 26 लोगों को मार के चले जाते हैं पहलगांव में, और ट्रंप लगातार 29 टाइम्स बोल चुका है कि हमने वार रुकवाया है व्यापार का, जो बिजनेस का रीजन की वजह से। उनका कोई आंसर नहीं दिया गया पीएम मोदी की तरफ से। ये जो लोग मर गए हैं टेररिस्ट अटैक में, उन लोगों को ये पीएम की बात सुन के तसल्ली हो जाएगा। और जो अमित शाह होम मिनिस्टर जो बोला उसका कोई सेंस ही नहीं है, वो क्या बोला उसमें कोई मतलब ही नहीं है। आम आदमी पार्टी ने सेंटर को और बीजेपी गवर्नमेंट्स को, जो राष्ट्र में राज्य में चल रहा है, और कांग्रेस गवर्नमेंट्स को, दोनों को कोसा था ये मनीष सिसोदिया एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। उन्होंने ये बताया कि जापान में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ट्रेनिंग दिया जा रहा है स्कूल लेवल में, और वैसे ही चाइना में भी हो रहा है। तो इसलिए मनीष सिसोदिया ने ये ऐलान किया 3000 ट्रेंड वॉलंटियर्स को 20 स्टेट्स के अंदर 1 अगस्त से लेके भेजा जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल्स को इंस्पेक्ट करें, पता करें कि कैसे गवर्नमेंट स्कूल्स चल रहा है, वहाँ का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स जो है एकदम रूइंस में है, मतलब बहुत ही बुरा हालत में है। उनमें सिर्फ पूरा देश में 4.8% स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स है। 29% स्टूडेंट्स जो है, जो 5th स्टैंडर्ड 5th क्लास में पढ़ते हैं, वो लोग 2nd क्लास का मैथ्स कर सकते हैं, 5th क्लास का मैथ्स नहीं कर सकते। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस गवर्नमेंट ने पूरा लूटा है पिछले 70 साल से। विद्या शिक्षा के बारे में कुछ भी काम नहीं किया है। जापान में जब बच्चों को, स्कूल के बच्चों को एआई में सिखाया जा रहा है, लेकिन इंडिया में हम एआई वर्कर्स भी नहीं बन सकते। चाइना में एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैंडेटरी कर दिया है हाई स्कूल सिलेबस में, और 2018 में हम सिलेबस चेंज कर रहा है, इसमें हिस्ट्री बुक्स को बदल रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुगल के बारे में बदलो और कुछ चीज बदलो। ये काम हम इंडिया में कर रहा है। दूसरा, ये जो वाटर लॉगिंग के बारे में भी आम आदमी पार्टी का लीडर्स ने दिल्ली का जो गवर्नमेंट है उनको कोसा है। उन्होंने बोला कि एक 4 इंजन का जो सरकार है वो इतने सारे वाटर लॉगिंग करवाया क्योंकि डी सिल्टिंग ना करने की वजह से जाखारा पास, अंडरपास, कनॉट प्लेस, सफदरजंग हॉस्पिटल, एलएनजेपी हॉस्पिटल, ये सभी जो नेशनल कैपिटल में जो जगह है वहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। कल अपोजिशन पार्टीज ने पार्लियामेंट के सामने जो बिहार में इम्प्लीमेंट किया जा रहा SIR, जो इलेक्टोरल रोल्स को काटने वाली चीज, उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है।
उसमें सोनिया गांधी जी भी शामिल हुई थी। सायोनी घोष एक एमपी है तृणमूल कांग्रेस का। उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त स्पीच दिया था पार्लियामेंट में, जो बीजेपी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, वो आप यहाँ सुन सकते हैं। ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा। ट्रंप मेड अ जोकर ऑफ नरेंद्र मोदी कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, है इतनी सी दिल की आरज़ू। सर हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। हम डरेंगे नहीं, मरने से पहले मरेंगे नहीं। आपके 56 इंच का दबदबा कहाँ गया मोदी जी? हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगी, गुलदस्तों का क्या होगा? आपने ईंट का जवाब ईंट से दिया, देश चाहता था कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। आप ये जो बोलते हैं ना कि हमने किया है, सर आपने सिर्फ अकेले नहीं किया है, इंडियन आर्म फोर्स ने किया है, 140 करोड़ लोगों ने किया है, सर किसी का कुछ नहीं आता। पार्लियामेंट में पंजाब का एमपी मलविंदर कांग ने डिमांड किया था कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को गुरु तेज बहादुर रेलवे स्टेशन का नाम दिया जाए। पंजाब का समाचार इस प्रकार है। कैंसर बहुत बुरी बीमारी है। इसका ट्रीटमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस STGs बनाया गया है पंजाब में। आप अगर पंजाब के रहने वाले हैं तो आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वो ये है कि ये आप अगर घर पे सोलर पावर जनरेट करना चाहते हैं और उसको ग्रिड में डालना चाहते हैं तो आपको सोलर पैनल के ऊपर 40% सब्सिडी मिलेगा। अगर 3 किलोवाट का ग्रिड आप 2 लाख में जो पड़ता है उसको सिर्फ पंजाब में रहने वाले 37,000 में इन्वेस्ट करके ले सकते हैं। इसके द्वारा आप 20-25 साल आप खुद का पावर, जो रिन्यूएबल पावर है, ये पावर बनाने में कोई भी कोल का या कोई चीज़ का प्रदूषण नहीं होता है, वो बना के आप गवर्नमेंट को ग्रिड में डाल सकते हैं। तो इसमें 2 फायदा है। तो पहला ये है कि आपने पूरा आपका पंजाब का स्टेट में प्रदूषण कम कर रहे हैं। दूसरा, अगर पंजाब में आपको प्रोड्यूस करके सोलर पैनल से प्रोड्यूस करके जो पावर देंगे उससे कुछ पैसा भी मिलेगा। मजीठिया को बारे में बहुत ही डिबेट हुआ था कोर्ट के अंदर, फिर लेकिन उसको बेल नहीं मिला है। अभी फिर से अगस्त 1 को फिर से कोर्ट में इसके ऊपर बहस होगा। तो अभी वो नाभा जेल में है। उसको डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स केस में जज ने उनको सुना था, उनका लॉयर को। बहुत इंटेंस डिस्कशन कई घंटों का हुआ था, लेकिन जज ने ये डिसाइड नहीं किया कि चलो तुमको बेल देंगे, वो नहीं हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा थर्ड पार्टी ऑडिट कराओ, और ये ऑर्डर जो है 8 अप्रैल 2024 को इशू हुआ था। ये डी सिल्टिंग के बारे में PWD को और MCD को ये दिया गया है कोर्ट ऑर्डर कि आप इसको डी सिल्टिंग में क्या क्या काम हुआ है ये सब बताओ। बल्कि ये अभी तक पता नहीं क्या किया है, बोला कि नहीं बोला है, लेकिन कोर्ट के द्वारा हम अगर कोई चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे वो पूरा होने वाला नहीं है। डॉक्टर बलबीर सिंह पंजाब का हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा था, हमने 11th EUVIC एंडोवैस्कुलर और अल्ट्रासाउंड गाइडेड वैस्कुलर इंटरवेंशंस का जो कोर्स करने का मौका मिला मेरे को। वो फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में हुआ था। कई सारे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स पूरा दुनिया से आए थे, तो उन लोगों से मेरे को सीखने को मिला है। ये चीज़ जो है पंजाब का हेल्थ सिस्टम को और टेक्नोलॉजी यूज़ करके, हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करके, मॉडर्न मशीनरी यूज़ करके, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को यूज़ करके ये हेल्थ रेवोल्यूशन जो क्रांति है इलाज का पंजाब में आगे लेके जाएंगे। भाखड़ा बियास मैनेजमेंट बोर्ड BBMP को जो
पंजाब गवर्नमेंट के अंदर है, उनको पैसा देना था हरियाणा गवर्नमेंट को 113 करोड़ के ऊपर, एग्जैक्टली बताया जाए तो 113.24 करोड़ ये कई सालों से देने का था, वो पंजाब गवर्नमेंट ने सेटल कर दिया, मतलब पैसे वापस कर दिया। तो ये वहाँ का मिनिस्टर पंजाब का चीमा साहब ने बताया था कि हमने ये पैसा जो देना था हरियाणा गवर्नमेंट को, हमने वो दे दिया है। शिरोमणि अकाली दल जो अपोजिशन में है पंजाब में, उन्होंने कोर्ट में एक लैंड पूलिंग का जो पॉलिसी है तो उसको चैलेंज करते हुए पिटिशन डाला था। तो इसके द्वारा हाई कोर्ट ने पंजाब गवर्नमेंट को नोटिस दिया कि इसके बारे में आप बताइए क्या हुआ है। आज का समाचार इतना ही है, कल मिलेंगे फिर से। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।